जब कोई भी व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा भी कमजोर होता है ना, तो हम कहते हैं कई बार कि इसको ना डोज चाहिए। क्या चाहिए? डोज। मैंने आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में तो बताया, जो प्रेम का हार्मोन होता है और जो आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्रिएट होता है। सबसे ज्यादा आत्मा भाई भाई की दृष्टि एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आपको कभी भी बाबा को याद करने के लिए मेहनत ही नहीं लगेगी और बहुत निरोग रहेगा शरीर भी। राइट? ऐसे ही जब कोई कमजोर होता है, क्या उसको डोज चाहिए। आपको पता है डोज होती क्या है? डोज वास्तव में डोज का मतलब है डी माना डोपामाइन, डोज का फुल फॉर्म। डी माना डोपामाइन, ओ माना ऑक्सीटोसिन, ठीक, DOSS माना सीरोटोनिन और ई माना एंडोर्फिन्स। ये चार ऐसे हॉर्मोन्स हैं, ये अगर निरंतर हमारे ब्रेन में, यहाँ जो मैंने बोला था ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ क्रिएट होते रहे ना, तो आपकी बल्ले बल्ले है। यू विल बी वेरी हैप्पी, एनर्जेटिक, हेल्दी एंड बहुत बढ़िया। बाबा के ज्ञान में जादू है, उसे समझो। अब देखो डोपामाइन कैसे बनता है। डोपामाइन लोग गोली खा के भी बनाते हैं, शराब पी के भी बनाते हैं, डीजे के सामने नाच के भी बनाते हैं, हुड़दंग उतार के भी बनाते हैं, सब कुछ कैसे भी डोपामाइन बनाते हैं वो। ओके, लेकिन बाबा ने बताया कि देखो ये कैसे बनता है, स्वमान से। सबसे बेहतरीन बनता है स्वमान से, क्योंकि डोपामाइन होता है सफलता का हार्मोन, सक्सेस का हार्मोन। डोपामाइन सबसे ज्यादा बनता है जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, प्रशंसा करता है ना। अब देखो ये बच्चे कितने प्यार से बैठ के सुन रहे हैं क्लास। बेटा कैसे लगा ये लाइन सुन के आपको? बुरा लगा ना? अच्छा लगा? अच्छा लगा। ये तारीफ का, कोई भी आप किसी भी व्यक्ति से उसकी कैपेसिटी का कई गुना अगर कराना चाहते हैं तो उसकी प्रशंसा करके देखिए। हर एक मन को प्रशंसा बहुत पसंद होती है। ट्राई मारना चाहते हैं, कोई भी आप में ये कहता हो नहीं 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 मुझे तो खैर नहीं, मुझे पसंद नहीं, करते हैं ना ये सब, आप उसको ही बोल के देखना, भाई साहब आपका बॉडी का नाम क्या है? कामरान। अब मैं बोलूं कामरान भाई, आपकी ना एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, सीरियसली बता रहा हूं। तो इतने में कोई व्यक्ति आ जाए मुझे, अरे कबीर भाई आइए आइए वहां पे चलना है। हाँ हाँ मैं आता हूँ कामरान भाई। तो कामरान भाई सोचते रहेंगे अरे यार कबीर भाई ने बताई नहीं वो बात, है ना, और मौका नहीं छोड़ेंगे, ये यूं देखते रहेंगे कबीर भाई दिख नहीं रहे। हाँ, तो कबीर भाई के पास जाके खड़े हो जाएंगे, है ना, खड़े हो जाएंगे, फिर बात चलती रहेंगी। लेकिन घूम फिर के अगर आपको ऐसा लगे ना कबीर भाई बता ही नहीं रहा है, भूल गया था, पूछ ही लेंगे कबीर भाई आपने बताया नहीं वो क्या बात। ये है, मन को प्रशंसा बहुत पसंद होती है, लेकिन प्रॉब्लम एक बात है, इसकी भूख कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि हम अपनी प्रशंसा खुद ही नहीं करते। एक्चुअल में अपनी नहीं करनी, अपने मन की करनी होती है। राइट? अपने मन की प्रशंसा मतलब अपने मन को स्वमान देना। स्वमान मतलब मन की प्रशंसा ही करना होता है। हे मेरे मन, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम ज्ञान सूर्य की संतान हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम में अथाह ज्ञान भरा हुआ है, तुम में अथाह उपचारक शक्ति है, तुम उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, तुम उसे पूरे शरीर में फैला रहे हो और मैं देख रहा हूं, मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो गया है। लग गया मन अपने काम पे। तारीफ करने से ही होता है। किसी की तारीफ करके काम करा सकते हो तो अपने मन की तारीफ करके क्यों नहीं करा सकते? राइट? अब बनाना डोपामाइन। जब किसी ने बोला कि भाई आप अच्छा लगा, तुरंत डोपामाइन बना। लेकिन यहां जब अपने मन की खुद प्रशंसा करेंगे ना, तो जो बनेगा वो ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे नहीं होगा। समझे? क्योंकि बाहर से तो ऐसा होता है ना, भैया ने मेरी तारीफ कर दी एकदम यूं, और उधर से आप आए, आपने मुझे तुरंत उतार दिया। यही चलता है ना बाहर की, यूं 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 यूं, ऐसे नहीं होगा। लेकिन खुद प्रशंसा करिए, ये लेवल रहेगा, उठता ही रहेगा। अपने मन को खूब स्वमान दीजिए, खूब स्वमान दीजिए।
तो डोपामाइन बनता ही रहेगा और मन खुशी में नाचता ही रहेगा। डोपामाइन होता है एंटी डिप्रेसेंट, यानी डिप्रेशन होगा ही नहीं। और जब इसकी कमी हो जाती है ना, तब डिप्रेशन हो जाता है। इसलिए कभी भी प्यारे भाइयों और बहनों, गलत बोल दिया, प्यारे भाइयों और बहनों, ये ध्यान रखना कि डोपामाइन इनफ बना रहे, ठीक है। और उसके लिए जितना स्वमान की प्रैक्टिस करोगे कमाल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ये बातें? आप स्वमान से अपने शरीर में जो भी प्रॉब्लम है सारी नष्ट कर सकते हो। पहले तो जब शरीर में बीमारी आए, कभी भी पहला काम पक्का करो, जब भी बीमारी आए शरीर में, उसे देखकर कभी भी रोना नहीं। अब क्यों ना रोए? अब बीमारी है तो दुख तो होएगा ना, क्यों ना करें। आपको कुछ बताता हूँ, हमारे शरीर में जब कोई भी बीमारी आती है वो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब होता है, राइट। बाबा ने कहा है तुम्हारे सर पे जो भी बोझ है वो दो तरह से चुकते होते हैं, योग से या भोग से, राइट। अब मानो मेरे सर के ऊपर 100 किलो वजन रखा हुआ है और ये बच्ची आई और मेरे सर से 50 किलो उतरवा दे, तो मैं इस बच्ची को शुक्रिया बोलूंगा या इसको डांटूंगा, कोसूंगा? नहीं, मेरे को तो सोई चाहिए था, तूने उतारा कैसे? क्या बोलूंगा? थैंक यू, थैंक यू, है ना। बीमारी आपके पास आई, आपके सर पर जो पापों का बोझा है उसने उसमें से आधा उतरवा दिया, तो वो शुक्रिया की हकदार है या कोसने की हकदार है? पर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि बचपन से हमने ना यही सीखा है, अपने बड़ों को भी देखा हमने, मानो बचपन से हम छोटे से माता पिता को, चाचा चाची को, सबको देखा, जैसे बीमार हो माना कोसना शुरू कर दो पूरी दुनिया को, और हम भी हो गए शुरू, तुरंत कोसो भैया। अब होता क्या है, मानो बीमारी आई, बीमारी कहती है ठीक है मुझे ना आपके पास 15 दिन रुकना पड़ेगा और 15 दिन में मैं आपको इतना हल्का कर दूंगी, ये मेरा आपके साथ जो भी है आपके साथ डील हुई। आई वो तो अपना प्लान करके, लेकिन हमने उसको इतना कोसा, इतना कोसा, इतना कोसा, वो कहती है मैं तो 15 दिन सोच के आई थी, मेरे को 1 महीना रुकना पड़ेगा, सॉरी मैं 15 दिन में आपको इतना हल्का कर देती, लेकिन अभी ना मेरे को ना 1 महीना रुकना पड़ेगा, और अगर आपने और कोसा ना तो 2 महीने रुकना पड़ेगा। और वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। कारण क्या है इसका, साइंटिफिक रीजन क्या है? तो सोचिए आप कि जैसी बीमारी आई और हमने उसे शुक्रिया कहने के बजाय कोसा, तो हमने प्रकृति को दूषित किया, वायुमंडल में फैल गया वाइब्रेशन। प्रकृति कहती है भैया मैं तुमको कुछ देती नहीं हूं, मैं तो लौटाती हूं। तुम मुझे 1 गेहूं का दाना दे, मैं तेरे को 100 दाने दूंगी। तू मेरे को 1 भी दाना मत दे, मैं तेरे को 1 भी नहीं दूंगी। तुमने मेरे को कोसने की एनर्जी दी, मैं मल्टीफोल्ड करके उसे बीमारी के रूप में आपके सामने पेश कर दूंगी, ये लो संभालो अपना तोहफा। और हम क्या गलती करते हैं, अगर माइनर सा भी, अभी यहां बैठी हैं माताएं, आप में से किसी को घुटने में थोड़ा भी दर्द हो उठते हुए, तो फिर तो कयामत आ जाएगी। फिर क्या होएगा, हाथ रख के उठेंगी, है ना, अरे क्या हुआ, अरे घुटने में बड़ा दर्द रहता है, कितना ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा है। घर पे काम करे कोई आ गया, और बहन क्या हाल है, हल्का सा दर्द था, बहन बस क्या बताऊं पीठ में बड़ा दर्द रहता है, बहुत दर्द रहा, फिर भी इतना काम कर रही हो। यही तो सुनना था मुझे, यही तो सुनना था, इसलिए तो मैंने कहा था कि मेरी पीठ में ज्यादा दर्द है, ताकि ये कहे अरे फिर भी इतना काम करती हो। लेकिन ये नहीं देखा कि जब ये बोला तो कितनी फीलिंग्स के साथ बोला है। अब जितनी फीलिंग्स उतना ही मुख में क्या आया था, गुलाब जामुन का पानी मुख में आया था ना। तो ये जितनी फीलिंग्स, जितना फील करके बोला कि बहन बस क्या बताऊं पीठ में इतना दर्द है कि जीवन बस, मैं सोच रही थी कि जितना फील करके बोलूंगी ये उतना ही बोलेगी, ओ फिर भी इतना काम करती हो, भाई वाह भाई वाह, है कोई बात नहीं, उसने बोल भी दिया, मान लो चलो वो प्रशंसा की बात कर रहे थे कि मन इतना भूखा होता है प्रशंसा की कुछ भी करने को तैयार है ना। तो होता क्या है, अब जितना मैंने स्ट्रॉन्ग तरीके से बोला, मेरा मन उस बात को सबसे पहले सुनता है। मेरा मन कहता ओ
लगता है इन्हें पीठ में दर्द अति प्रिय है। आदेश अति प्रिय है, क्योंकि उसको तो मैंने अभी शुरू में बता दिया था कि विजुअलाइजेशन की भाषा समझ में आती है, और मैंने तो अच्छी खासी एक्टिंग करके दिखाई है ना उसे कि बिल्कुल ऐसे हो गई और ऐसे हो गई, तो उसने तो बिल्कुल अच्छे से देख लिया। कहता अच्छा मालिक का ये आदेश आया है कि उसे पीठ में दर्द चाहिए। जी सर, मैं इस आदेश का पालन करता हूं और आपकी पीठ में इतना दर्द बढ़ा दूंगा, इतना दर्द बढ़ा दूंगा कि शायद इस जन्म में तो आप निकाल नहीं पाएंगे। ये देखिए क्या हो क्या रहे हैं, समझ में आ रही है बात है आपको, है ना? खूब हंस लीजिए पर अंदर उतार लीजिए, ठीक है? हाँ उतार लीजिए बात, कभी गलती से मत कहना किसी को, क्योंकि मन ऐसा सुनता है। वास्तव में वो शुक्रिया की हकदार थी और उसका कोसा जा रहा है। अब मैं यहाँ आया हूं, निमित्त हूं, कराने वाला बाबा है, और मेरे जाने के बाद आप मुझे कोसना शुरू कर दें। 1 घंटा इस आदमी ने ऐसा पकाया है कि पूछो मत, परेशान कर दिया। तो क्या होगा, मुझे कैसा लगेगा? मैं कहूँ अच्छा अभी बताऊंगा तुम, अब बताओ। कहने का तात्पर्य है कि जो शुक्रिया का हकदार है ना, उसे दिल से करिए। आप बीमारी का शुक्रिया करिए, बीमारी ना भाग, 15 दिन सोच के आई थी ना, अगर 7 दिन में ना जाए ना, मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट कर करके देखा, भाग जाएगी। क्या ये हो गया काम? हो गया। मैं तो 15 दिन सोच के आई थी, पर मुझे ये थोड़ी ना पता था कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, और आपने मेरा सपोर्ट किया तो मेरा काम तो 7 दिन में हो गया। क्योंकि जैसे आपने शुक्रिया बोला तो शुक्रिया के वाइब्रेशन सबसे ज्यादा प्योर होते हैं, तो उसने कहा कि शुक्रिया किया तो आपसे इतने प्योर वाइब्रेशन प्रकृति में फैले, और प्रकृति ने आपको वो रिटर्न करके स्वास्थ्य के रूप में दे दिए। अब यार ठीक है, मैं जा रही हूं, थैंक यू। तो अभी कोई कहेगा बीमारी के लिए, कोई भी कहेगा। माताओं की तो ऐसा सुनती रहती हैं, और क्लास खत्म होते अभी भी कह जाएंगी 2-4, तो अभी तक खत्म होगी ना, मेरे पास आएंगे, भाई जी पेट में बड़ा दर्द रहता है। अभी भी आएंगे, देखना ये होता है। आज सारी बात सुन ली, सब कुछ, फिर भी कहेगी, है ना? और उसको प्रोग्रामिंग करती रहती है। कोई बात नहीं, अब मुझसे नहीं कहोगी तो अभी किससे कहोगी? मैं तो यहाँ एक डॉक्टर के रूप में आपके सामने ना, मुझसे कर लेना, लेकिन बाहर मत करना। डॉक्टर को बताओ प्रॉब्लम है, डॉक्टर को बताओ, वो दवाई देगा, लेकिन सबको मत बताओ, सबको नहीं बताना, बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 5 मिनट रह रहा है, एक हीलिंग मेडिटेशन शरीर के लिए देता हूं, कमेंट्री देखेंगे। एकदम से 1 सेकंड में कल्पना करिएगा कि मैं प्रकाश की देह में चमकती हुई मणि हूं। मस्तक के बीच में चमकती दिव्य ज्योति, दिव्य मणि, दिव्यता की मूर्त, बहुत पवित्र। मेरे मन के तार वैद्यनाथ शिव बाबा से जुड़े हुए हैं। उनसे हीलिंग लाइट मेरे अवचेतन की गहराई में समा रही है। मेरे अवचेतन से, ध्यान से देखना, अंदर उपचारक शक्ति पूरे शरीर में फैल रही है। आपके शरीर में जिस जगह भी आपको तकलीफ अनुभव होती हो, अब वहां पे फोकस करना और देखना कि उस जगह पर
एक 1000 वॉट का बल्ब जल रहा है। और ये 1000 वॉट का बल्ब उस शरीर की तकलीफ को अंदर से खा रहा है, उसे नष्ट कर रहा है। जैसे अग्नि में कोई भी चीज पड़कर उसका रूपांतरण हो जाता है, वैसे इस बीमारी का इस प्रकाश में पड़कर रूपांतरण हो रहा है, ये नष्ट हो रही है। तीन बार कहेंगे मन ही मन में, शरीर का अंग अंग स्वस्थ है, शरीर का हर एक ऑर्गन परफेक्ट है। परफेक्ट है, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। विजुअलाइज करेंगे, एक चित्र बनाएंगे सामने। जिनके घुटनों में तकलीफ रहती हो, हड्डियों का दर्द हो, कोई भी कहीं भी जकड़न हो, देखें मैं बहुत खुशी में हूं, इस शरीर को नचा रही हूं। ये शरीर दौड़ सकता है, उछल रहा है, भाग रहा है। मेरा अंग अंग स्वस्थ है। I am healthy, happy, energetic. शिव बाबा का दिल से शुक्रिया। मीठे प्यारे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। मेरे प्राण प्यारे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमें सिखाई, उसके लिए शुक्रिया। आप यहाँ इतनी देर हमारे साथ उपस्थित रहे हैं, दिल से शुक्रिया। जो बातें बाबा ने बोली उन्हें मन में दोहरा लें और उन्हें अब से पक्का कर लें। आत्मा भाई भाई की दृष्टि, स्वयं की प्रैक्टिस और सब शिव बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। और शरीर की बीमारियों को देखकर कहना है शुक्रिया, मुझे हल्का करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।